जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको अपना जिस सेंटर में मैं भर्ती देखने के लिए अभी गया था, तो मैं आपको वहाँ का पूरा मैंने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, मुझे वहाँ पे कैसा क्या लगा, तो मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस उस सेंटर की भर्ती का आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, 16 तारीख को मैं सबसे पहले ट्रेन से गया था। 7 बजे मेरी ट्रेन थी। मेरी ट्रेन दरअसल 3 घंटे लेट हो चुकी थी, तो इसलिए मैं ट्रेन से गया था। फिर मैं अपने सेंटर में यानी कि 17 तारीख को मैं वहाँ पे पहुँचा था रात में 1:50 पर। फिर मैं सेंटर में भर्ती देखने के लिए गया था। उस सेंटर का नाम है वन STC सेंटर जबलपुर, वन सिंगल ट्रेनिंग सेंटर। फिर वहाँ पे रात में मैं 2 बजे निकला वहाँ से, अपना सब रेडी वगैरह होके सेंटर में भर्ती के लिए करने के लिए। फिर वहाँ पे मैं लगभग 3:30 के आसपास में सेंटर में पहुँच गया था। मैं सेंटर में वैसे लेट पहुँचा था क्योंकि मेरा ट्रेन लेट था, इस वजह से। फिर मैं वहाँ पे लाइन में बैठ गया था। फिर जब सुबह 4 बजे के बाद वहाँ पे गेट खुला सेंटर का, तब फिर हमारा नंबर आया था। जैसे मेरा नंबर आया था कम से कम मान लीजिए कि 5:50 के आसपास में सेंटर के अंदर मेरी एंट्री हो गई थी। एंट्री पे वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगे थे। सबसे पहले आधार कार्ड चेक हुआ था, फिर इसके बाद हमारा रिलेशन सर्टिफिकेट चेक हुआ था। बस यही दो डॉक्यूमेंट चेक हुए थे। और फिर क्या हुआ कि साढ़े साढ़े छः बजे तक, 6:30 से 7 बजे तक हमारा बैच बन चुका था वहाँ पर। वहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं पहुँचा था वहाँ पर, तो मैं एकदम आखिरी आखिरी में था। जब मैं वहाँ पहुँचा था, वहाँ पे गेट में एंट्री स्टार्ट हुई थी, तब मेरे से पहले कम से कम 7 बैच बन चुके थे। मेरा जो बैच था, मेरा बैच 8वां बैच था मेरा। स्टार्टिंग के जो दो तीन एक दो बैच थे, 3 बैच मान सकते हैं। उसमें उसमें उन बैच के बच्चों को पूरा टाइम दिया गया था 5:45 का। सुनने में आया था कि 5:50 से 5:55 भी दिया गया था। और हमारा जो बैच बना था वहाँ पे 100 बच्चों का बैच बना था। स्टार्टिंग में थोड़ा शायद कम बच्चों का बैच बना होगा, 80-90 के आसपास। लेकिन पर तीसरे बैच के बाद से लगातार जितने बैच बने थे उसमें कम से कम 100 बच्चों का बैच बना था। और फिर तीसरे बैच के बाद से टाइम बच्चों को कम दिया जाने लगा। वहाँ पर स्टार्टिंग के 2 या 3 बैच को पूरा टाइम दिया गया था। फिर उसके बाद से जैसे चौथा, पाँचवा, छठवां बैच की रनिंग हुई, तो वहाँ पर कम से कम उनको 5 मिनट 5 सेकेंड, 5 मिनट 10 सेकेंड, किसी में 5 मिनट 3 सेकेंड में टाइम दिया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो बैच था, तो मेरा बैच का जो रनिंग का टाइम आया था वो आया था 10 बजे का। ठीक है। हमारा बैच का रनिंग हुआ था 10 बजे का। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा बैच बन के बैठ चुका था। यहाँ पे सेंटर का गेट मान सकते हैं बाहर, वहाँ से हम बैच 3 बैच की एंट्री हुई थी अंदर। इस पॉइंट पे हम जाके बैठ गए थे। एक बैच का क्लियर होने में कम से कम आधे घंटे का समय लग रहा था, आधे घंटे 35 मिनट का। फिर जब हमारे बैच का नंबर आया, तो अब वहाँ पे मेरे साथ क्या किया वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। हम लोग इस रास्ते से ऐसे 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 यहाँ पे गए। यहाँ पे हमने अपना बैग रखा। फिर हम वहाँ पे अपने रनिंग किट में मैं आ गया था। मैं रनिंग किट मैंने मैंने रनिंग किट पहन ली थी। फिर यहाँ से हम इस पॉइंट पे गए। ठीक है। हम यहाँ से ऐसे आए, फिर हम लोग यहाँ पे अपने बैग रखे। यहाँ से हम इस पॉइंट पे गए रनिंग के लिए। अब देखिए हमारे साथ हुआ क्या। स्टेशन से लेकर जो सेंटर था वहां तक मैं कम से कम 5 से 6 किलोमीटर सुबह चल के गया था। तो इस वजह से मेरे को थकान भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी कि मैं 2-3 दिन से अच्छे से सोया नहीं था रात में, इसलिए। फिर
अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से हमें लगा कि मतलब इस पॉइंट पे कहीं आना पड़ेगा, वहां से हमारा दौड़ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम मतलब आगे नंबर लेने के लिए सब बच्चे मतलब दौड़ के फटाफट यहाँ पहुंचने लगे ऐसे ऐसे करके। तो हुआ ये कि कम से कम ये मान सकते हैं 1 किलोमीटर हमें ऐसे मतलब दौड़ाया गया। यहाँ से हमारा दौड़ने के पहले जो बैठाते हैं बच्चों को, बैच को, वहां से स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, इस जो ही हमारा वहाँ पे रोड रनिंग हुआ था, तो रोड रनिंग जो हमारा वहाँ पे रोड था वो कम से कम 6 या 7 8 फीट का रोड होगा। वो भी एकदम रोड खराब था, रोड अच्छा नहीं था, डामर वाला रोड था। 6 या 7 8 फीट का रोड था, रोड बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ पे बच्चों को बैठने में परेशानी हो रही थी। अब 100 बच्चे कैसे बैठ पाएंगे इतने से 6 या 7 फीट के रोड में, वहाँ कैसे बैठ पाएंगे। तो क्या हुआ, कुछ बच्चे इधर पे बैठे हुए उधर पे बैठे, तो ऐसे हमें प्रॉब्लम आती गई। हमें वहाँ पे कम से कम जब बैठता है वहाँ हमें कम से कम 3 से 4 बार उठा के मतलब हमें वहाँ पे भगाया गया, यहाँ से यहाँ पे ऐसे ऐसे होता रहा। तो वहाँ पे हमारी आधी एनर्जी तो हमारी वहाँ पे वेस्ट हो गई। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आके बैठे, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही रोड था। फिर हमने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। तो मैंने एकदम सबसे आखिरी में नंबर लिया था, मैं एकदम सबसे आखिरी में इस पॉइंट पे था। हमने दौड़ना स्टार्ट किया। मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ पे रनिंग पास कर पाऊँगा, और मेरे साथ वहाँ पे हुआ भी ऐसा, मैं वहाँ पे रनिंग पास नहीं कर पाया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे को मतलब उल्टी ऐसा लग रहा था, और फिर मेरे को आखिरी में उल्टी भी हुई थी 2 या 3 बार। फिर हमने ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया। यहाँ पे कम से कम 100 से 150 मीटर हम दौड़े। फिर उसके बाद हमने एक टर्न लिया ऐसे, फिर यहाँ पे भी हम दौड़े। फिर ऐसे ऐसे दौड़ते 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 हम यहाँ पे पहुँच गए। हमें वहाँ पे सर ने बताया था कि मतलब रोड में कहीं कहीं जगह मार्किंग दी हुई है, तो उसी हिसाब से अपना देख लीजिएगा आपको किस हिसाब से दौड़ना है। फिर जब हम लोग देखिए यहाँ पहुँचे, तब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था 1200 मीटर लिखा हुआ था। 1200 मीटर के बाद 1200 मीटर पहले इस पॉइंट पे क्या हुआ, इससे मैं पीछे तो मैंने कम से कम 15 से 22 बच्चों को मैंने वहाँ पे काटा था। और जो बच्चे थे वो कुछ बच्चे वहाँ पे मतलब थक जाने की वजह से बच्चे वहाँ पे मतलब रुक भी गए थे, लेकिन पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं मतलब दौड़ता रहा जैसे मेरे अंदर मतलब शक्ति थी उस हिसाब से। फिर जब 1200 मीटर पे पहुंचा, तो हमें वहाँ पे इस पॉइंट पे हमें वहाँ पे फौजी भाई दिख गए। उन्होंने हमें मतलब बोल रहे थे कि आ जाओ बस 400 मीटर और बचे, वो 400 मीटर और बचा हुआ है। फिर हमने कोशिश करके यहाँ तक हम पहुँचे। यहाँ पर हमने देखा, जब हम यहाँ पहुँच गए तो थोड़ा सा आगे जाके कम से कम 100 मीटर का एरिया हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ था 1500 मीटर, इस पॉइंट पे लिखा था 1500 मीटर। फिर अब मेरे साथ क्या हुआ, हमारे बैच में देखिए, हमारे बैच में बच्चे पकड़े गए थे, मुश्किल से 18 या 20 बच्चे पकड़े गए थे। हमें वहाँ पर टाइम दिया गया था 5 मिनट 5 सेकंड के आसपास। और जो 18 से 20 बच्चे उन्होंने पकड़े थे, वो सबके सब उन्होंने गुड में पकड़े थे, ना कि एक्सीडेंट में पकड़े थे। जब मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरा 50 मीटर बस मतलब मेरा 50 मीटर बस रह गया था, तब वहाँ पर रास्ता उठ गया था, और मैं 50 मीटर पहले मैं था, फिर मैं दौड़ नहीं पाया। अब देखिए, जो ये 1200 मीटर था, यहाँ पे जब मैं यहाँ पर टर्न ले रहा था ना, तो टर्न लेने के 5 या 10 मीटर पहले मेरा जो ये वाला पैर है, दायां पैर है, ये ऐसे मतलब ऐसे करके मुड़ गया था पैर। तो पैर मुड़ने की वजह से मेरे को पैर में हो जाता मतलब दर्द भी हो रहा था, लेकिन पर फिर भी मैंने 400-500 मीटर में जैसे जैसे करके मैंने दौड़ने की कोशिश की। अभी भी मेरे को पैर में दर्द है, और अभी मेरी तबीयत भी खराब है, आपको वीडियो में पता लग ही रहा होगा। इसलिए 4-5 दिन से वीडियो भी नहीं आ पाया है। जब हम यहाँ पहुँच गए, फिर जब हमें पता लग गया कि हम फेल हो चुके हैं, तब हमें इस बॉक्स के अंदर बैठाया गया। फिर हमारे हाथ में ये देखिए, हमारे लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर में यहाँ पे हमारे इंक सा कुछ लगा दिया गया, जिससे पता लगे कि हमने रनिंग पास नहीं की है। ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कल रात में कम्युनिटी पोस्ट 9 बजे के आसपास में लगा दिया था कि मेरी रनिंग वहाँ पे पास नहीं हो पाई।
बाकी देखिए जितना मेरे से कोशिश हो सका, मैंने तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने मतलब रनिंग कंप्लीट की। अब वो 50 मीटर पहले रास्ता उठ गया था, इस वजह से नहीं दौड़ पा मतलब मैं रनिंग में पास नहीं हो पाया था। फिर हमें यहाँ कुछ देर तक बैठा के रखा, आधे घंटे के आसपास। फिर हम अपना बैग लेके सेंटर से बाहर आ गए थे, कम से कम 10-11 बजे के आसपास। फिर मैं ट्रेन से भोपाल आ गया था रात में 10-11 बजे के आसपास। मैं अपने घर पहुंच गया था उसी दिन 17 तारीख को ही। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं बड़ी मुश्किल से आज वीडियो बना के आपको अपडेट दे रहा हूँ वहाँ का। देखिए मैंने कोशिश ये की थी कि मैं स्टार्टिंग के बैच में नंबर लूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, पर मेरा ट्रेन लेट था। इस वजह से मैं वहाँ पे 3 घंटा लेट पहुँचा था, 3 साढ़े 3 घंटा लेट पहुँचा था। इसीलिए मेरे को फर्स्ट बैच नहीं मिल पाया था, सेकंड बैच। बस यही थी अपडेट, मैंने आपको यही अपडेट दी थी। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ कमेंट डाउट हो तो उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।